हेलो ब्रो, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। पिछले सेक्शन में हम लोग ये था, ठीक है। टेंशन, मोटिवेशन, टेंशन, मोमेंटम, इसको टेंशन कंपोनेंट, फिर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को टेंशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट ना करके किसी आर्बिट्ररी एंगल टेंशन एक्सिस से कुछ एंगल किया हुआ, उसके रेस्पेक्ट में हम अगर रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो देख लेते, ठीक है। तो आज मैं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा हूँ उसके रिलेटेड, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन में ये प्रॉब्लम करेंगे। आज हम करते हैं रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, तो इस चैप्टर का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो रोलिंग मोशन ये समझने से पहले आप लोगों को पता है कि रोलिंग मोशन क्या होता है। तो इधर है जो पिक्चर, इधर टायर है, इन्होंने रोटेट किया हुआ रोल होता हुआ आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो देखो पी जो जीरो है ये इसका मान लो हम लोग को एक पॉइंट मान लिया जो नीचे था पी जीरो, ठीक है। ये है पी जीरो, ये रोल होता हुआ जाएगा, ठीक, इधर आएगा पी वन पोजिशन में। तब जो टायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी पॉइंट पे मिडिल में होगा सेंटर ऑफ मास, ये कहाँ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये जितना डिस्टेंस कवर किया इधर, मतलब इसको सेमी सर्कल, सेमी जो सर्कमफेरेंस है, सेमी सर्कमफेरेंस इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से हम रोलिंग मोशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन हो रहा है तो बेसिकली वो ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेशन भी होगा। इस तरह रोलिंग मोशन का दो तरीके होता है कि प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं रोलिंग मोशन क्या है। रोलिंग मोशन is when a body performs translational motion and rotational motion. This type of motion is known as rolling motion. ठीक है। ये देखो इसका जो हम अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे, मान लो ये जो गोल एक है, गोला जो है टायर है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये हम मान रहे हैं सेंटर ऑफ मास 20 स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मैकेनिक्स में हमने पढ़े थे, तो किसी भी पॉइंट, हमने जो पी पॉइंट माना था, किसी भी पॉइंट अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है, इस केस में जो पी पॉइंट का वर्टिकल मोशन हो रहा है, और वर्टिकल मोशन में हर एक जगह पर वेलोसिटी अलग होता है, तो इसलिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 मान ले, और नीचे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी हम v0 मान रहे हैं। मान इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में होगा, ये है हमने v0। सिमिलरली इस मिडिल किसी पॉइंट में v2, ये जो v2 पॉइंट है, ठीक है, ये v2 है, ऐसे हम मान ली। अब तो प्योर रोलिंग के केस में अगर हम देखेंगे, देखो जो v है वेलोसिटी, अच्छा प्योर रोलिंग इस समझिए रोलिंग मोशन। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज दिखाता है। हाँ, तो प्योर रोलिंग के देखो रोलिंग मोशन में क्या होता है, दो चीज होता है, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो अगर इस केस में काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों ही रहेंगे, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने कल जो क्लास हुआ था उसमें डिराइव किए थे। ये होता है हाफ ऑफ आई ओमेगा, ठीक है। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में होगा, तो हाफ ऑफ एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं रोलिंग मोशन का जो टाइप। एक्चुअली दो तरह की है, प्योर रोलिंग एंड इम्प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब जब टायर मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो टायर है ये स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। इसका एक कंडीशन है विदाउट स्लिपिंग। ये जो पॉइंट है इधर से जाके सभी इधर आएगा, ठीक है। तो स्नेल से स्पीड से जा रहा, तो प्योर रोलिंग के केस में जो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर होता है। मतलब ये रेडियस जो है, एक्चुअली देखो इधर गिवन जो है इस तरफ है v, ठीक है। v जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और v सी एल जो होगा एंड सेंटर ऑफ मास का जब वेलोसिटी वही से जीरो तो ये जीरो ही रहेगा, ठीक है। इससे अब देखो, और प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग के लिए ये जो टायर है, ठीक है, क्या करेगा, स्लिप करता हुआ जाएगा। ये क्या होगा, स्लिप करता हुआ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इधर स्लिप के केस में, ठीक है। ये फ्रिक्शन ये कब होगा, जब v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा। इस केस में ये इम्प्योर रोलिंग और ये होता है प्योर रोलिंग के केस में, ठीक है, समझ आया। आप देखो नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या है। अभी हमने कैलकुलेट किया, दिखाया है टोटल काइनेटिक एनर्जी इसका यही है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं और एक बार लिख ही देता हूँ इधर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, मैंने अभी लिखा है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर हम रेडियस ऑफ जाइरेशन के मानते हैं, आई क्या होता है, एम के स्क्वायर, तो इधर पुट करेंगे तो क्या जाएगा, हाफ ऑफ एम के स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम VCM स्क्वायर। अब देखो VCM जो होता है, ओमेगा क्या होता है, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो VCM जो होता है ये क्या होगा, ओमेगा, ठीक है। तो इधर हम लिख देंगे ओमेगा इक्वल्स टू VCM में, तो हम लिख सकते हैं हाफ, मैं अगर VCM को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा एम VCM का स्क्वायर वन प्लस तो स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अगर मैं दिखाऊं काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन रेशियो लेते हो, काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी टोटल, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, रोटेशनल मोशन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ एम
बी सी एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ एन बी सी एन स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर हाफ एम बी सी एन स्क्वायर को हटा दें तो ये हो जाएगा वन ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, समझ आए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट में हम प्रॉब्लम करेंगे कुछ। ठीक है, इसके रिलेटेड नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम आते हैं रोलिंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो इधर से एच हाइट का कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, जो इंक्लाइनेशन कितना थीटा है, और ये एच हाइट से छोड़ दिया है इसको। ठीक है, इनिशियल ये रेस्ट पे था, इसको छोड़ दिया, तो ये किधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर चला जाएगा भी सी एम। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग लिखेंगे, देखो रफ प्लेन बोला है तो इसका मतलब है फ्रिक्शन आएगा। इसलिए देखो इधर फ्रिक्शनल फोर्स दिया है, और जो मास है, वेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है, और ये एम जी कॉस थीटा होता है, हमने ये पहले देख लिया था। ठीक है, जब फ्रिक्शन पढ़ाया था, एम जी कॉस थीटा, और इस तरह होता है एम जी साइन थीटा। और जो टोटल जो इंक्लाइन जो डिस्टेंस है ये है एस। ठीक है, तो मुझे पहले ये बताओ साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा जो हो जाएगा वो जाएगा एच अपॉन एस। ठीक है, अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है इधर इंक्लाइन प्लेन के लिए। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर इधर से छोड़ दिया है, ठीक है, तो इधर जब आएगा एंड पॉइंट में, इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, और इसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हम ये कैलकुलेट कर देंगे। अब देखो इसमें देखो इनिशियल ये क्या था, रेस्ट पे था, तो उस पॉइंट पे जब रेस्ट पे कहाँ था, एच हाइट पे था, तो उधर हम लोग क्या करेंगे, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगा, इनिशियली यू इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल स्पीड यू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो देखो क्या होगा, एम जी एच इनिशियली था, ठीक है, इक्वल्स टू इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जीरो, जब एंड में आएगा इस पॉइंट में जब आ जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी सी एन स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए आई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर। इधर से हम डायरेक्ट लिख देंगे, आई जो हो जाएगा हाफ ऑफ एम बी सी एन स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सकते हैं। अब देखो ये इक्वल्स टू एम जी एच, एम एम कैंसिल तो भी सी एम, और रोलिंग, रोलिंग स्पीड जो होगा ये क्या आ जाएगा, जी एच डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट हो जाएगा। अब देखो एच क्या है, एच साइन थीटा है, तो इधर हम पुट कर देंगे, तो फाइनल जो भी रोलिंग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टू एस साइन थीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आप देखो इधर जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं, और हम लोग इधर एनर्जी कन्वर्जन करेंगे तो जो फ्रिक्शन कम होगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आप देखो ये तो फ्री रोलिंग के लिए, तो स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग के लिए क्या होगा, स्लाइडिंग के लिए जस्ट के बाई आर स्क्वायर को जीरो कर दो, और स्लाइडिंग के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, बस ये पुट कर देना तो ये हो जाएगा रूट अंडर टू एस साइन थीटा। ये तो हमने पहले भी डिराइव कर लिए थे फ्रिक्शन में, ठीक है। तो स्लाइड जब करोगे फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या कर रहे हैं हम, एनर्जी कंजर्वेशन से किए तो स्टैटिक फ्रिक्शन है एक्चुअली, ठीक है। समझ आए, आप देखो ये भी मिल गया। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एस, तो एक फॉर्मूला था 1D मोशन के लिए, अगर हम लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो ये क्या है, जीरो है। अब देखो v हमको पता है फॉर रोलिंग के लिए, ठीक है। तो a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई, ठीक है। अब देखो a रोलिंग, v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2s साइन थीटा, एक जी रहेगा, एक जी रहेगा, इससे मतलब 2s साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2s है, इस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ए रोलिंग का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा, तो ए रोलिंग जो होगा ये हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय 10, ठीक है। अब हम करते हैं ए स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट ये जीरो पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टाइम कितना लगा, ठीक है। इनिशियली जो था यू जीरो था, तो इधर से इधर आने में टाइम के, एस इक्वल्स टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू कितना है, ये जीरो है, तो टी क्या हो जाएगा 2s/a इसका रूट, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखेंगे 2s/a क्या था, ये देखो जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इधर पुट कर देंगे,
जी साइन थीटा और ऊपर क्या है जाएगा स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट ये हो जाएगा टी। अब देखो अगर आप एस की फॉर्म में ना लिखे, अगर एच की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, एच इक्वल्स टू होता है एस साइन थीटा। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू एच बाई साइन थीटा अगर इधर पुट करेंगे तो टी इक्वल्स टू जो आ जाएगा वो हो जाएगा टू एच बाई जी वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बाहर आ जाएगा और पर साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको टाइम। अब देखो एक चीज इधर ध्यान दें, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कोई भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इधर लिखा है टाइम, वेलोसिटी, एयर वॉल्यूम और मास इंडिपेंडेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और ये जो है एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी ये कम हो। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप, मैं एक ड्रॉ करता हूँ। एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है, फिर एक रिंग है। ठीक है, एक डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, ये डिस्क है, फिर एक सिलेंडर, ये मान लो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, फिर मान लो हॉलो सिलेंडर। ठीक है,
ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है सब। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि ये है T1, टाइम लगा इधर है, ये मान लो T2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। देखो, तो और टाइम कितना लगेगा, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। तो पहले निकलते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए। इसमें क्या होता है, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर। इधर से हम लिख सकते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो है 2/5। ठीक है, समझ रहे हैं? आप इसके लिए निकलते हैं रिंग के लिए। रिंग के लिए अगर हम लिखेंगे सबका मास सेम है, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू, रिंग का क्या होता है, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट करना, जस्ट एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से अगर लिखेंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डिस्क के लिए करते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो इधर से अगर लिखेंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये क्या हो जाता है हाफ। ठीक है, और केस जो है सॉलिड सिलिंडर, सॉलिड सिलिंडर क्यों ये क्या हो जाएगा, सॉलिड सिलिंडर मतलब क्या है, एक डिस्क है, तो सॉलिड सिलिंडर के लिए भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड सिलिंडर का होता है एम के स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो इधर से हम लिख सकते हैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो है यह hollow सिलिंडर, इसके लिए क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, इधर सवाल लिखेंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखो इधर से आप लोग एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो। तो, तो देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम किसके लिए हो रहा है, रिंग और हॉलो सिलेंडर एक टाइम में गिरेगा दोनों। ठीक है, टाइम जो लगेगा सेम लगेगा और ज्यादा लगेगा, फिर ये दोनों का टाइम सेम लगेगा, फिर ये है। ठीक है, तो इधर अगर हम लिखेंगे तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का अगर हम रेशियो देखेंगे, ठीक है, तो देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के जो टाइम है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो टाइम जो होगा बेसिकली T1 जो होगा सबसे आगे कौन जाएगा, रिंग, क्योंकि रिंग और हॉलो सिलिंडर दोनों सेम है। तो रिंग था ये, तो T2
इक्वल्स टू T5, ये होगा। टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, इसके लिए आगे नहीं जाएगा, मतलब टाइम ज्यादा होगा। गलत बोल रहा हूँ, ठीक। तो टाइम ज्यादा होगा इसके लिए, ठीक है। इसके बाद क्या फॉर्मूला आएगा, ये देखो, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर ये दोनों आएगा, ठीक। इसके बाद आएगा T3 इक्वल्स टू T4, ठीक है। इसके बाद आएगा जो टी, ये आएगा सॉलिड स्पीड, ठीक है, T1। समझ आए। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन भी कर सकते हो। तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो, एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा, तो A2 जो होगा इक्वल्स टू किसके साथ हो जाएगा, T5 के साथ, A5, ठीक है। एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन सबसे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो k/r² का जो 1 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखो, k/r² नीचे था, तो इसलिए इस केस में k/r² ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन कम होगा। फर्स्ट जो हो जाएगा, कलर से लिख रहा हूँ तो T4, T4, तो ऐसा अगर हम लिखेंगे T4 लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर उधर लिख सकते हैं T3 नॉट T, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 3 प्लस एक्सेलरेशन 4। सिमिलरली अगर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी का क्या होगा, V4 वेलोसिटी के नीचे होगा, ठीक है। तो इधर से वेलोसिटी 5, वेलोसिटी और ऐसे लिख सकते हैं A 3, ठीक है। सेम हो जाएगा दोनों का वेलोसिटी, और ये फाइनल जो होगा A हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा B, और ये जो आ जाएगा इधर आ जाएगा B3, ये आ गया आपका रिजल्ट। ये है वेलोसिटी के लिए, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो फिर समझ गए। ठीक, चलो आप प्रॉब्लम कर, ये है आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, देखो, ए हॉलो स्फीयर ऑफ मास m, ये जो है ये हॉलो स्फीयर है, ये कितना है, मास m है, हॉलो स्फीयर का मास, and on a rough horizontal plane when a particle of mass m traveling with speed v collide and stick with each other। इसका मतलब क्या, एक पार्टिकल आ रहा था दूर से, ठीक है, इस स्पीड से, और इसके साथ स्टिक हो गया, इसका मतलब मोमेंटम का कंजर्वेशन आएगा। तो कर देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सब लगाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। इफ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट हाइट h, कितना है, ऊपर h हाइट में है, तो above the center of sphere, मतलब कि सेंटर ऑफ स्फीयर से h है, नीचे से सेंटर ऑफ स्फीयर से h हाइट में है, तो फाइंड द h if the body rolls without slipping। तो हाइट
विदाउट सिंपल यह है पिक्चर में दिया। ठीक है, तो मैं पहले मोमेंटम कन्जर्वेशन लिखूंगा। तो इनिशियल क्या था, एम बी प्लस कैपिटल मास का क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन। तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, जीरो। तो इसका मतलब है मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एम बी इक्वल्स टू एम प्लस एम स्टिक हो गया इंटू भी सेंटर ऑफ मास से जाए। ठीक है, ये इधर से हम लिख सकते हैं, फिर सी एम जो हो जाएगा, जो अगर एम भी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन। इधर देखो, जो पार्टिकल है ये क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, तो फिर इधर क्या है, टोटल जो आएगा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले मुझे बोलो टोटल काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम लगा था एनर्जी को। देखो, ये कितना हाइट पे है, ये जो ऊपर है ये एच हाइट पे है। ठीक है, इसका हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे का जो है इसका हमें एम जी आर है। ठीक है, या फिर हम एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम भी एच ये है ये। ठीक है, एक स्मॉल पार्टिकल के लिए इक्वल्स टू ये जो बड़ा पार्टिकल है इसमें क्या है, देखो दो है इधर, एक ये खुद के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, ये क्या है हॉलोस्फीयर है। हॉलोस्फीयर के लिए क्या करें, 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस स्मॉल मास एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इधर से अगर आप ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाई 2/3 एम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। आप देखो ओमेगा क्या आता है, वी सी एम बाई आर। जब पुट करेंगे, अगर पुट कर दिए तो वी सी एम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पुट कर देंगे सेम हो जाएगा एम बी एच डिवाइडेड बाई 2/3 एम प्लस एम इंटू आर। अब देखो ये भी सी एम और ये भी सी एम को बैलेंस करते हैं, ये दोनों भी सी एम कैलकुलेट कर दिए। तो जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, देखो ये दोनों को लिखें तो एम बी कैंसिल हो जाएगा। एच जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2/3 एम प्लस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इंटू आर। ठीक है, अब देखो अगर हम कंसीडर करते जो कैपिटल एम है ये बहुत बड़ा है स्मॉल एम से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट एज जो हो जाएगा 2r/, मतलब ये एज्यूम किया तो। ठीक है,
समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, ये सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, ये है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। रेडियस कितना दिया है, स्मॉल r, स्टार्ट रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा दिया है। फिर क्या दिया, देखो फ्रिक्शन इज एनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन its center of mass is fallen at height h। अच्छा, ये क्या किया, 8 हाइट नीचे गया है, ठीक है। इधर से 8 हाइट नीचे गया है सेंटर ऑफ मास। तो इस पॉइंट पे है, ठीक है। सिमिलरली ये देखो h हाइट दिया है इधर, ये भी h होगा, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्पीड कैलकुलेट करना। तो देखो इनिशियली क्या था, 0 था, ठीक है। जस्ट इधर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा जाएगा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे mgh पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ एम वी सॉलिड सिलेंडर है, तो क्या हो जाएगा, हाफ होता है आई, हाफ एम आर स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओमेगा आर का हम वी सी एम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/4 एम वी सी एम स्क्वायर। इधर से अगर हम लिखेंगे, हाँ ये कैपिटल एम दिया ना, तो इधर भी कैपिटल एम, सेम तो है, तो एम एम काट जाएगा, तो वी सेम क्या बोलो, 4gh बाई 3, ठीक है। इसका भाई ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ आया, नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखो, इधर क्या बोल रहा है कि a horizontal force if x on a hollow sphere, ठीक है। ये क्या है, hollow sphere है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा कहाँ पर, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि देखो ये जो हमने ऊपर लगाया, ठीक है, एक तो इसके भी देखेंगे हम, पहले ये देख लेते हैं। हॉलोस्फीयर है, याद रखना हॉलोस्फीयर के लिए आई होता है 2/3, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्फीयर इज न्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर व्हिच देयर इज नो स्लिप, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स। तो हमको पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो देखो एफ इधर जा रहा है, मोशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जाएगा। अब इधर नीचे एफ लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू एम, इक्वेशन वन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हम क्या करेंगे, देखो ये रोटेट कर रहा करेगा, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, तो ये रोटेट करेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, टॉर्क को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आई इंटू अल्फा इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एफ इंटू आर, क्योंकि देखो इसका जो रेडियस है हमने आर माना है, ठीक है। अगर हमने इसका रेडियस आर माना है, इधर रख रहा है, ठीक है, तो एफ इंटू आर हो जाएगा, और हो जाएगा आई अल्फा। अब देखो तो आई क्या होता है, इसका पहले पुट कर देंगे, आई होता है 2/3, ठीक है। सो
हॉलो स्फीयर बोला है ना। So 2/3 into alpha equals to AF into R. एम आर स्क्वायर होता है। 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग अगर अल्फा का वैल्यू लिखा देंगे, अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू होता है A/R। तो पुट कर देंगे, तो इधर क्या जगह 2/3 ए में इक्वल्स टू क्या जगह एफ हो जाएगा। ठीक है। तो ए में का वैल्यू जो आएगा 3/2। तो ये इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो एफ इक्वल्स टू 3/2 इंटू एफ। एफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1+3/2, 5/2 इंटू एफ। आप देखो फ्रिक्शनल फोर्स एफ क्या होता है, mg। ठीक। तो इधर जस्ट एफ जो हो जाएगा तो हो जाएगा 5 mg। तो फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5 mg। तो इस एफ का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा हो जाएगा mg/। इससे कम फोर्स देंगे तभी क्या करेगा, ये रोल करेगा। फिर समझ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो फोर्स कहाँ अप्लाई किया है, ऊपर। ठीक है। तो इसमें भी देखो हम फोर्स कहाँ अप्लाई किए, ऊपर है। इसमें फोर्स अप्लाई किया तो इधर, इसमें इधर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है। तो ये इधर जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, इधर क्या बोला, थिन स्फेरिकल सेल बोला इधर। ठीक है। तो हॉलो स्फीयर शेल, रेडियस आर दिया है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द शेल। तो हमको एक्सीलरेशन फाइंड करने को बोला है। तो आप बोलो तो इसका फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पॉइंट में अगर फ्रिक्शन इस तरफ है तो स्लिप कर जाएगा। मान लो कोई ये इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक इस तरफ जा रहा है। जाएगा इसकी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर फोर्स नहीं होता तो स्लिप कर जाता है ना। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है एक। ठीक। आप देखो नॉर्मल हम अगर इधर फोर्स बैलेंस लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है, एफ प्लस कैपिटल एफ इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। ठीक है। हमें ये एक्सेलरेशन निकालना, अब पहले एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ के लिए हम क्या कैसे निकालेंगे, एफ जो होता है इसके लिए टॉर्क। ठीक है। आई अल्फा इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में फोर्स कहाँ दिए थे, पहले ऊपर पॉइंट में इस सब फोर्स इस डायरेक्शन में दिया था ये। तो इधर अगर टॉप देखेंगे एफ इंटू आर, और नीचे की डायरेक्शन में देखो 180 डिग्री चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा एफ इंटू स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर। ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉर्क, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो इधर से हम क्या निकालेंगे, ए निकालना। ठीक है। तो देखो आई क्या होता है, एक तो है स्फेरिकल सेल है, तो 2/3 इंटू अल्फा क्या है, A/R इक्वल्स टू एफ माइनस एफ। ये आर से डिवाइड कर देंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इक्वेशन
आप देखो, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f आ जाएगा इधर इक्वल्स टू, और इधर क्या होगा, एम आएगा, एम आर स्क्वायर होता जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 जस्ट इधर आ जाएगा 2/3 इंटू एम ए इक्वल्स टू एफ माइनस ए। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 एम ए प्लस एम ए, तो क्या हो जाएगा 5/3 एम ए। ठीक है, तो ये जो एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 एम ए। इधर से हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होगा 6f/5 में। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट, और दो प्रॉब्लम है कि किसको जल्दी निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर क्या बोला है, तो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका मास m है, और रेडियस जो है r है, goes without slipping down in an inclined plane, यूनिफॉर्म स्फीयर। हमने इसको क्या माना, सॉलिड स्फीयर ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमको क्या पता है, आई जो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखो, फाइंड द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट व्हेन स्लिपिंग इज एब्सेंस। इसका मतलब है रोल, रोल होता हुआ जा रहा है। ठीक है, मान लो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, एक्सीलरेशन। इसके एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये था एक्सीलरेशन। ये तो हम अगर लिखेंगे तो एम ए जो हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ न्यू एम। ठीक है, अब देखो, इस तरह का इसका एम जी, इस तरफ क्या है, एम जी कॉस थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में है एम, यह थीटा। ठीक है, इधर से हम लिखेंगे एम जी कॉस थीटा इंटू न्यू, तो एम इंटू जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, न्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इधर से अगर हम एम एम कैंसिल कर देंगे, जी जी कैंसिल कर देंगे, तो न्यू क्या आ जाएगा, एक मिनट, ए था एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो न्यू जो आएगा वो हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर प्लस नॉट रूट अंडर। क्या हो जाएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 होगा। आप देखो सेकंड क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर t सेकेंड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन। इनिशियली क्या था, u इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप देखो t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम वेलोसिटी v पता है, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो इधर से हम लिखेंगे u इक्वल्स टू, ये 0 था, तो a क्या था, ये था जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू टी।
अब देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होता है सॉलिड स्फीयर के लिए। हाँ हाँ, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जब वैल्यू होता है तो 2/5। ठीक है, तो इधर पुट कर देना, तो हो जाएगा 5/7 जी साइन थीटा। इधर 2/5 पुट करेंगे तो इधर 7। गड़बड़ है क्या? तो लग रहा है। हाँ ठीक है, तो इधर हम अगर लिखेंगे तो न्यू आ जाएगा टेन थीटा 2/5। ठीक है, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा आपका 5/7 टेन थीटा। हाँ ठीक है। अब देखो सेकंड केस की अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन जो आ गया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो आ जाएगा, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी जो आ जाएगा 5/7 जी साइन थीटा इंटू टी। ठीक है, अब ये आ जाएगा वेलोसिटी। आप देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी सी एम स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से अगर हम लिखेंगे हाफ एम स्क्वायर वन प्लस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन भी देखो ये है, इधर से हम लिख सकते हैं हाफ एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर इंटू ये क्या है, ये टोटल हो जाएगा 5/7। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। ना बोला 5/7 वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये है 2/5, तो 7/5। तो इधर से कैलकुलेट करनी, जो वैल्यू आएगा वो जाएगा 5/14 एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर आ जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा। समझ आया? अब देखो पहला एक चीज हमने किया था कि इतना डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा और कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, यहाँ से इधर जाने में कितना वेलोसिटी, तो इधर हमने क्या किया, वेलोसिटी एक फॉर्म से निकाला। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। v प्लस वी कॉस टी प्लस एटी से निकाला, उधर से हम निकाल सकते, उधर एच पता था, इधर एच नहीं पता था, उधर डिस्टेंस पता था, इसलिए एस इक्वल्स टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो ये इजी है बहुत। इधर क्या बोला है, ए बॉडी अंडर प्योर रोलिंग फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी which its pure rotation fraction of total kinetic energy pure rotational। तो
kinetic energy, rotational kinetic energy, kinetic energy, rotation, by kinetic energy total, ये क्या हो जाएगा डिवाइड टाइम। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, अब देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर पुट कर देंगे, अब देखो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आप पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर इधर हम पुट कर दिए तो पाई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 ये हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे, 2 कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। तो जो रहेगा आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या देगा 2/5, ठीक है। अब देखो भी इक्वल्स टू हम पुट करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू इक्वल्स टू जाएगा ओमेगा आप ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ओमेगा वहाँ कैंसिल हो जाएगा 10 आई बाई आई प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। इधर से हम लिख सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू 5/2 से एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आई जो हो जाएगा 2/3 एम स्क्वायर, ये किसके लिए था फॉलो, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिफाई करने को बोला ऐसे हम करते हैं, समझ आए। चलो आज ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट जो है मैं कल से क्लास नहीं होगा, मैं तो अभी कितने का छुट्टी में हूँ, छुट्टी ले रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा सर फाइबर ऑप्टिक्स ऑसिलेशन में चालू करेंगे, से चालू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास लेंगे अरे नहीं हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।